तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है, वही दीवार बी 40 दिनों में बना सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें और 700 रुपये का भुगतान कर पाएँ तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, वही दीवार बी 40 दिनों में बना सकता है, यानी बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। तो अब हम लोग को सिंपली लेना है इन दोनों का एलसीएम, जो कि होगा 120। 30 से 120 4 बार में कट जाएगा और 40 से 3 बार में। तो ये इसका क्षमता आ गया, स्पीड, और इसका रेशियो है 4:3। और बोल रहा है यदि वे दोनों एक साथ काम करें और 700 रुपये का भुगतान पाएँ तो इन दोनों ये दोनों मिलकर काम करेंगे, इसके लिए ये 700 रुपये पाएंगे। तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। तो ये तो दोनों का मिला के 700 रुपये है, यानी ये 4 और 3 7 यूनिट जो है ये काम करेंगे, उसके लिए 700 रुपये है। ये 7 यूनिट के लिए, यानी 1 यूनिट इक्वल टू 100। ठीक है, तो उसमें बी का हिस्सा कितना होगा। तो बी का हिस्सा पूछ रहे हैं, तो बी का हिस्सा तो 3 है ये। ठीक है, तो 3 में इस 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है हमें, तो ये आ जाएगा 300। तो वो जो 700 रुपये का भुगतान पाए उन दोनों, तो उन दोनों में से बी को 300 रुपये मिलेंगे, क्योंकि ये 3 यूनिट काम कर। अगर इसमें पूछता ए का हिस्सा कितना होगा, तो हम लोग इस 4 में इस 100 का मल्टीप्लाई करते तो वो ए का हिस्सा निकल जाता। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स की उम्र 36 वर्ष एवं वाई की उम्र 16 वर्ष है। कितने वर्षों में एक्स की उम्र वाई की उम्र दोगुनी हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन से ही करना ज़्यादा आसान होता है। तो इसे हम लोग चेक करते हैं। एक्स की उम्र 36 वर्ष है और वाई की उम्र 16 वर्ष है। वाई की उम्र 16 वर्ष है, तो कितने वर्षों में एक्स की उम्र वाई की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर इसमें हम लोग 1 जोड़ते हैं तो ये 37 होगा और ये 17 होगा, तो क्या इसका डबल होगा? नहीं। अगर 2 जोड़ते हैं तो ये 38 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, तो क्या ये सही होगा? नहीं। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन 4 होगा जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 3 वर्ष जोड़ने पर जो है ये 39 होगा और ये 19 होगा, तो भी डबल नहीं होगा। अब 4 वर्ष रख कर देखते हैं, दोनों में 4 वर्ष जोड़ते हैं तो ये 40 होगा और ये 20 होगा। तो देखिए एक्स जो है वाई का डबल हो गया, 2 गुना। ठीक है, यानी कि 4 वर्ष, कितने वर्षों में एक्स की उम्र वाई की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष में एक्स की उम्र वाई की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बोल रहा है मैंने एक बिल का 3/5 भाग भुगतान किया है। यदि बिल का 400 रुपये अब भी चुकाना है तो बिल का कुल रकम कितना था। इसे बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। 3/5 भाग भुगतान किया। ठीक है, यानी कि 5 में से 3 भाग उसने भुगतान कर दिया, तो अब बच गया कितना? 2, क्योंकि 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी
पूरा ही हो जाएगा, यानी 5 में से 3 दे दिया तो अब शेष भाग कितना बचा, 2। ठीक है, तो बोल रहा है यदि बिल का 400 रुपया अभी चुकाना है, यानी ये शेष जो है 2 यूनिट वही चुकाना है, तो ये 2 कितना है, 400 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर होगा, क्योंकि 2 से 200 गुना है 400, यानी 1 का 200 गुना हो जाएगा 200। ठीक है, इसीलिए बिल का जो है वो कुल रकम कितना होगा, तो कुल रकम तो जो है वो है 5 यूनिट, क्योंकि 5 में से 3 जमा किया था और 2 बाकी था, यानी 5 यूनिट टोटल है। ठीक है, तो 5 यूनिट टोटल है और 1 यूनिट का वैल्यू है 200। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। ठीक है, इसे हम सेकंड रूल से भी कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं सेकंड रूल। तो सेकंड रूल में हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि 3/5 भाग जो है वो जमा किया है, इसीलिए शेष कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया ऊपर तो 2/5 भाग, और 2/5 भाग शेष है। रुपया में 400 शेष है, इस 2 से इसको काटिए, 200 बार में कटेगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5 × 200, ये टोटल हो जाएगा 1000 रुपीज़, जो कि इसका आंसर होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्ति का एक समूह रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें सैनिक जो हैं वो हैं 15। देखिए यहाँ प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, तो 15 सैनिकों के लिए कप्तान कितने हैं, 1। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ने पर होगा 16। 15 सैनिक पर एक कप्तान है, यानी एक टीम जो है वो 16 लोगों का है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, ठीक है, 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, तो उस समूह में कप्तानों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर ये जो है ईच ग्रुप, यानी प्रत्येक ग्रुप में जो हैं 16 लोग हैं। ठीक है, इसलिए नंबर ऑफ टोटल कैप्टन जो होंगे या नंबर ऑफ टोटल ग्रुप कह सकते हैं, तो जितने ग्रुप होंगे उतने ही कैप्टन होंगे। नंबर ऑफ टोटल ग्रुप इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल कैप्टन। ठीक है, यानी कि जितने ग्रुप हैं उतने ही कप्तान भी हैं। तो यहाँ टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति हैं 1200, और टोटल ग्रुप कितने हैं 16। तो इनको डिवाइड करने पर आ जाएगा 75, यानी 75 ग्रुप्स हैं, इसीलिए कप्तान भी कितने होंगे 75, क्योंकि जितने ग्रुप हैं उतने ही कप्तान भी हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।